नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, इन सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन कि आपका मेंस में भी एक पूरी की पूरी टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से तो बहुत सारे टॉपिक डायरेक्टली आते ही हैं। मैं जो आपको डिफरेंस आज बताने वाला हूँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टेट्यूटरी हो, इन सारे जो टर्म है इनके बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फोर टॉपिक्स, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे इन सारे टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं, और स्टेट पीसीएस में तो हर साल इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ स्टेट पीसीएस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल तब बोली जाएगी जब उस बॉडी का जिक्र हमारे संविधान में कहीं ना कहीं किया गया हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में एक निर्वाचन आयोग की चर्चा पाते हैं। एक चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए है क्योंकि उसकी चर्चा संविधान में की गई है। यूपीएससी आर्टिकल 315, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 हो, या एजी हो, ये सारे ऐसे बॉडीज हैं या ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनकी चर्चा हमारे संविधान में कहीं ना कहीं की गई है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कहे जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल का ठीक ऑपोजिट होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी चीज़ जो संविधान के खिलाफ हो, चाहे वो कोई बॉडी हो सकती है, कोई एक्ट हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, अगर वो संविधान के आदर्शों के खिलाफ है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2015 में आया ये एनजेएसी एक्ट। इसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी कहते हैं। दरअसल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो तनातनी चलती है, इसी की एक अगली कड़ी है एनजेएसी एक्ट। जजों के अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव हमेशा से अपनी एक हिस्सेदारी चाहती रही थी। इसी अपनी चाहत के मद्देनज़र उन्होंने एग्जीक्यूटिव ने पार्लियामेंट से एक एनजेएसी एक्ट पास करवाया। इसमें जजों के अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता था। अब ये संशोधन सीधा सीधा न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए ये कहा कि चूंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड एनजेएसी एक्ट एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के बाद ये एक्ट जो है ये प्रभावी नहीं रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का सीधा सीधा विरोधाभास ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अब एक अलग टाइप की बॉडी होती है जो जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल से कंफ्यूज कर सकते हैं। इसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानेतर या गैर संवैधानिक कह सकते हैं। कोई भी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तब होती है जब उसका उल्लेख संविधान में नहीं हो लेकिन वो संविधान के खिलाफ भी ना हो। एनएचआरसी, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में इसको बनाया गया था। इसका जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है, लेकिन एनएचआरसी एक्ट अभी भी आप देखते हो, जब भी जब भी किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो ये एनएचआरसी जो है अब एक्शन में आ जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, नीति आयोग हो, इनमें से किसी की भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है, लेकिन ये सारी बॉडीज हमारे संविधान के अनुसार हैं।
ये इनमें से कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो हमारे संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करती हो। इसलिए ऐसे निकायों को हम संविधानेतर या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की संज्ञा दे सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ये स्टैट्यूटरी भी हो सकती है। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जिसको कोई ना कोई कानून बनाकर विधि के द्वारा बनाया गया हो। एनजीटी ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन चूंकि एनजीटी को एक कानून पारित करके अस्तित्व में लाया गया था, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया था और इस एक्ट के बाद एनजीटी को स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कहते हैं। ये दरअसल भारत ऐसा तीसरा देश है जिसने अपने देश में पर्यावरण के लिए एक अलग अलग प्राधिकरण की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारत से पहले दो ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने एनजीटी की स्थापना की थी। भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने 2010 में एनजीटी पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया। तो चूंकि एनजीटी एक एक्ट बना के अस्तित्व में आया है, इसलिए एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि एनजीटी का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। स्टैट्यूटरी इसलिए क्योंकि इसको एक स्टैट्यूट बना के अस्तित्व में लाया गया है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा 1987 ये ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करती है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में उतने सक्षम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। सेबी हो गया आपका, इनको 1992 में एक एक्ट पारित करके बनाया गया था। ये दरअसल सेबी एक पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। जब इसको 1988 में स्टैब्लिश्ड किया गया था तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। बाद में 1992 में एक एक्ट पारित करके सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, इन चारों में डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन आपको इनके जो टर्म है इस टर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। एक बॉडी नॉन स्टैट्यूटरी हो सकती है अगर कोई ऐसी बॉडी जिसको किसी भी स्टैट्यूट बना के नहीं, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाया गया हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका नीति आयोग। नीति आयोग ना तो इसको किसी कानून को बना के स्थापित किया गया है, ना ही इसका जिक्र संविधान में है। तो इसलिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, साथ ही साथ ये एक नॉन स्टैट्यूटरी भी है क्योंकि इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, ना कि कोई कानून बना के। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब के बीच का सटल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस के ऊपर के सारे टर्म्स को समझाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इन सारे टॉपिक से कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे 2023 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। पहला है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन एंड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब मैं आपको बता दूं कि एनसीबीसी पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। जब इसे बनाया गया था 1992 में, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के थ्रू इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसा कि मैंने आपको स्टैट्यूटरी बॉडी जब समझा रहा था तो उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको एनएचआरसी के बारे में बताया था। ये एक स्टैट्यूट के थ्रू 1993 में बनाया गया है। नेशनल लॉ कमीशन इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी। ये है, ये नहीं है। नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल, सॉरी, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाया गया था। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी।
तो ना तो तीसरा है, ना दूसरा है, ना ये है, तो हमारा आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट और डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है, तो इसका भी जिक्र नहीं है। प्लानिंग कमीशन, ये हमें पहले ही पता है कि प्लानिंग कमीशन का जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है, और ना ही इसे किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है, ना ही किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। तो प्लानिंग कमीशन, जिसे अब नीति आयोग ने जिसे अब नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है, तो ये भी एक, इसका भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। और तीसरा है जोनल काउंसिल। दरअसल 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो उस एक्ट में जोनल काउंसिल की बात की गई थी। अलग अलग जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ के लिए अलग हैं, साउथ के लिए अलग हैं, ईस्ट के लिए अलग हैं, वेस्ट के लिए अलग हैं, और एक सेंटर के लिए है। टोटल जोनल काउंसिल की अगर हम बात करें तो टोटल देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स। पहला ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए और सेंटर के लिए, ये 5 जोनल काउंसिल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है। मैं बिल्कुल उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।